प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। जबलपुर में जोरदार सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा और रात में चल रही शीतलहर से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग धूप, गर्म कपड़े, अलाव आदि का सहारा लेने लगे हैं। जबलपुर में धान खरीदी शुरू हो गई है। धान खरीदी के लिए 111 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस बार धान उपार्जन में बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर के मुताबिक 4,80,000 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को खाद प्राप्त करने ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए जबलपुर में सभी डबल लॉक केंद्रों में अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं। उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास डॉक्टर एसके निगम ने बताया कि जिले के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का भंडारण किया गया है। भारत भूमि सुजलाम सुफलाम रही है। भारत विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम के तत्व दर्शन और व्यवहार के आधार पर एक राष्ट्र बना है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने पिछले दिनों जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। मानस भवन में प्रबुद्धजन गोष्ठी में उन्होंने कहा कि भाषा, पूजा पद्धति के आधार पर समाज नहीं बनता। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा है कि बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध चिंताजनक है। इस पर नियंत्रण के लिए पॉक्सो एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करना वक्त का तकाजा है। वे जबलपुर हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति, पॉक्सो समिति, जुडिशियल अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में स्टेट कंसल्टेशन मंथन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध के संबंध में संबंधित एजेंसी के माध्यम से तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 4,054 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में कई जगह रिंग रोड बनाई जा रही है और लॉजिस्टिक पार्क को भी मंजूरी दी गई है। श्री गडकरी ने कहा कि जल्द ही नागपुर से जबलपुर मेट्रो ट्रेन की परियोजना भी शुरू की जाएगी। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने 900 से ज्यादा छात्रों को उपाधि प्रदान की। इस दौरान नानाजी देशमुख की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। श्योपुर जिले के कूनो अभ्यारण्य में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मदद करेंगे। इसके लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ स्कूल के 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। प्रदूषण मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब ऊर्जा का सही उपयोग हो, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी जरूरी है। ये विचार पिछले दिनों जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लोकल सेंटर के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी सबसे उचित विकल्प है। पिछले दिनों जबलपुर पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के व्यापारियों से कहा कि रेडीमेड वस्त्र उद्योग में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योग व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि क्लस्टर की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर दिया जाए। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। पीआईबी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाता है और जमीनी स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन का फीडबैक भी सरकार को दिया जाता है। ये बात जबलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पीआईबी भोपाल द्वारा जबलपुर में आयोजित मीडिया कार्यशाला में कही। कार्यशाला में पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाटराबे ने कहा कि मीडिया कार्यशाला वार्तालाप दो तरफा संवाद को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। पाठशाला में स्वच्छता रखने में जबलपुर का जीसीएफ केंद्रीय स्कूल क्रमांक 2 प्रदेश के बड़े स्कूलों में अव्वल आया है। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ शाला पुरस्कार कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।